नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024-25 जो 22 मई 2025 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट ध्यान रखना, ये फुल प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग यूनिट वाइज 5 यूनिट का प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। तो इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तो पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 6 है। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आप प्लेलिस्ट 202 डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इस जगह पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर इसके क्रम से मिल जाएंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, यह पेपर 100 अंक का होगा। ठीक है, इसमें 80 प्रश्न कोई भी आप हल करेंगे, 32 प्रश्न कम से कम आपको सही होना चाहिए पास होने के सभी पेपर में। बस फर्स्ट ईयर में जो है 106 जो पेडागोजी है उसमें 20 प्रश्न सही होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। लेकिन निवेदन कर रहा हूँ फिर से कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप के जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, सभी लोगों को लाभ हो सके। आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लोग सुबह 10 बजे और शाम को 8 बजे आ जाया करें। कोशिश करें हम लोग इसी टाइम प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, बाकी आप कभी भी देख सकते हैं, पड़ा रहता है वीडियो। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है, मापन का कौन सा स्तर वर्गीकरण स्तर के नाम से भी जाना जाता है? ए नामित स्तर, बी क्रमित स्तर, सी अंतराल स्तर, डी अनुपात स्तर। तो मापन का कौन सा स्तर वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ए नामित स्तर। अनुपात स्तर सबसे उच्च है, इस चीज को ध्यान रखना। थर्मामीटर किस प्रकार के मापनी है? ए नामित मापनी, बी क्रमित मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 2 का सी अंतराल मापनी। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या मापन का कार्य है? ए वर्गीकरण, बी पूर्व कथन, सी निदान, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना, डी उपरोक्त सभी। वर्गीकरण, पूर्व कथन और निदान तीनों। अगला प्रश्न है, मापन का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ए नामित मापनी, बी क्रमित मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। तो मापन का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी अनुपात मापनी। सबसे निम्न कौन सा है? तो नामित। दोनों याद रखना आप लोग, दोनों पूछा गया है। मापन का सबसे निम्न स्तर नामित स्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष के अंत में अगली कक्षा में प्रोन्नति हेतु कौन सा आकलन किया जाता है? ए संरचनात्मक आकलन, बी योगात्मक आकलन, सी सतत आकलन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी योगात्मक आकलन। ध्यान रखना, वर्ष के अंत में अगली कक्षा से आप लोगों को जो एग्जाम हो रहा है कौन सा आकलन है? तो योगात्मक आकलन है। ध्यान रखना, जो आप लोगों को एग्जाम हो रहा है ये योगात्मक आकलन है। ठीक है, तो वर्ष के अंत में अगली कक्षा में प्रोन्नति हेतु कौन सा आकलन किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना, बी योगात्मक आकलन। अगला प्रश्न है, किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? ये नामित मापनी, बी क्रमित मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना, डी अनुपात मापनी। ठीक है, किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? सही जवाब हो जाएगा 6 का, डी अनुपात मापनी। अगला प्रश्न है, किसने कहा जो कुछ भी अस्तित्वमय है उसका अस्तित्व कुछ परिमाण में होता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 7 का ए थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के साथ संबंध का प्रयोग निम्न में से किस मापनी पर किया जाता है? ए नामित मापनी, बी क्रमित मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। सही जवाब हो जाएगा 8 का बी क्रमित मापनी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है? ए सत्य सत्य, बी रिक्त स्थानों की पूर्ति, सी बहुविकल्पी प्रश्न, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 9 का डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग व्यक्ति के अचेतन मन को मापने हेतु किया जाता है? ए समाज मिति, बी प्रक्षेपी तकनीक, सी संचयी आलेख, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी प्रक्षेपी तकनीक। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली है, ए शोध विधि, बी मापन तकनीक, सी डेटा संग्रहण के लिए उपकरण, डी डेटा विश्लेषण तकनीक। सही जवाब हो जाएगा 11 का सी डेटा संग्रहण के लिए उपकरण। अगला प्रश्न है, अर्ध विपाटन विधि का संबंध है? ए विश्वसनीयता से, बी वैधता से, सी वस्तुनिष्ठता से, डी मानक से। सही जवाब हो जाएगा ए
विश्वसनीयता से। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप ध्यान रखना, कोई भी नुकसान आपका नहीं होता यदि आप लाइक करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप लोग लाइक जरूर करें प्लीज़, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लगभग 47 से 48% ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, सब्सक्राइब करेंगे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग नुकसान भी नहीं है, तो इसलिए आप लोग जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप जुड़े हैं तो आपके 80% नॉर्मली बन जाएगा। अगर आप मेहनत कर रहे होंगे तो आपका 85-90% बन जाएगा। जो बच्चे शुरू से जुड़े रहते हैं लगभग 91, 92, 93, 94, 95% तक बच्चे बना ले जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो भी प्रश्न प्रैक्टिस सेट हैं सारे हल कर लीजिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं। प्रश्न है, निम्न में से क्या एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? ए विश्वसनीयता, वैधता, सी आत्मनिष्ठता, डी उपयोगिता। सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, आत्मनिष्ठता। अगला प्रश्न है, ड्रा ए मैन टेस्ट का संबंध है ए बुद्ध भी व्यक्तित्व, सी अभिक्षमता, डी सृजनकता। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए बुद्धि। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक व्यवहार का मापन किया जाता है ए परीक्षण द्वारा, भी साक्षात्कार द्वारा, सी अवलोकन द्वारा, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक संबंधों के अध्ययन हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ए अवलोकन, बी साक्षात्कार, सी प्रक्षेपी विधि, डी समाजमिति तकनीक। सही जवाब हो जाएगा डी, समाजमिति तकनीक। अगला प्रश्न है, IQ है, फार्मूला क्या है IQ का? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, हर बार लोग पूछ जाता घुमा कर। तो ए मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणित 100, बी वास्तविक आयु अपान मानसिक आयु गुणित 100, सी मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु प्लस 100, डी मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणित 10। तो IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणित 100। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणित 100। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको, ठीक है। मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, या फिर MA/CA गुणित 100, कुछ भी पूछ ले, हर बार लगभग पूछा जाता है, ठीक है। सब 17 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सृजनकता का संबंध है ए अभिसारी चिंतन, बी अपसारी चिंतन, सी बहुत अधिक सोचना, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना, बी अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है? ए निबंधात्मक प्रश्न, बी सत्य असत्य प्रश्न, सी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, सत्य असत्य प्रश्न। अगला प्रश्न है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? ए 7, बी 10, 9, सी 10, डी 12। तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी 10। अगला प्रश्न है, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? ए मरे और मॉर्गन, बी लियोपोल्ड बायोलक, सी सेल्डन, डी टॉरेंस। सही जवाब हो जाएगा ए मरे और मॉर्गन। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक बुद्धि को प्रभावित करता है? ए वंशानुक्रम, बी उम्र, सी वातावरण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 22 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बिने साइमन बुद्ध परीक्षण है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 23 का ए, वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण। अगला प्रश्न है, बुद्धि व्यक्ति की क्षमताओं का समुच्चय है जो उसको उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, विवेकशील चिंतन एवं पर्यावरण से प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायक हो। या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, वेस्लर ने, ठीक है। 24 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता एक अनिवार्य शर्त है? ए वस्तुनिष्ठता के लिए, बी निरंतरता हेतु, सी वैधता हेतु, डी व्याख्यात्मकता हेतु। सही जवाब हो जाएगा 25 का सी, वैधता हेतु। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक विधि परीक्षण के पदों की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु प्रयोग की जाती है? एक कार्य विश्लेषण, बी विषय वस्तु विश्लेषण, सी रुझान विश्लेषण, डी पद विश्लेषण। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 26 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, बी विषय वस्तु विश्लेषण। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण के दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, विश्वसनीयता एवं वैधता। अगला प्रश्न है, कौन सा भिन्न है? ए विश्वसनीयता, बी न्याय दर्श, सी वैधता, डी मानक।
सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना बी। न्यायदर्श। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अध्यापक निर्मित परीक्षण का लक्षण नहीं है? ए वस्तुनिष्ठता, बी विश्वसनीयता, सी वैधता, डी मानक। सही जवाब हो जाएगा 29 का, डी मानक। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण का स्वसंबंध कहलाता है? ए वैधता गुणांक, बी मानक, सी विश्वसनीयता गुणांक, डी वस्तुनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा 30 का, सी विश्वसनीयता गुणांक। अगला प्रश्न है, यदि कोई परीक्षण वैध है तो वह ए विश्वसनीय अवश्य होगा, बी कम विश्वसनीय होगा, सी विश्वसनीय नहीं भी हो सकता है, डी विश्वसनीयता से कोई संबंध नहीं रखता। सही जवाब हो जाएगा 31 का, ए विश्वसनीय अवश्य होगा। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण महत्व देता है? ये सही उत्तर को बी, गलत उत्तर को सी, ये भी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 32 का, सी सही और गलत उत्तर दोनों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यिका और बहुलांक के बीच सही संबंध है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 33 का, सी। 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, या फिर बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सामान्य माप है? ए माध्य, बी बहुलक, सी माध्यिका, डी मानक विचलन। सही जवाब हो जाएगा 34 का, ए माध्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अस्थायी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, अक्सर पूछा जाता है। ए माध्य, बी बहुलक, सी माध्यिका, डी मानक विचलन। सही जवाब हो जाएगा 35 का, ए माध्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? ए माध्य, बी बहुलक, सी माध्यिका, डी मानक विचलन। सही जवाब हो जाएगा 36 का, डी मानक विचलन। अगला प्रश्न है, आंकड़ों का मध्य बिंदु कहलाता है? ए माध्य, बी बहुलक, सी माध्यिका, डी फरास। सही जवाब हो जाएगा 36 का, सी माध्यिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विचलनशीलता का सर्वाधिक अस्थायी माप है? ए मानक विचलन, बी परास, सी माध्य विचलन, डी चतुर्थांक विचलन। सही जवाब हो जाएगा 38 का, ए मानक विचलन। अगला प्रश्न है, मध्यमान है? ए यम बराबर सिग्मा एफ अपान एन, बी यम बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन, सी सिग्मा बराबर एफ एक्स एम एफ एक्स अपान 2n, डी सिग्मा बराबर एफ एक्स अपान 2n। सही जवाब हो जाएगा 39 का, बी मध्यमान बराबर क्या होता है? यम बराबर अर्थात मध्यमान बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन, संख्याओं का योग बटे संख्या। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संवेदनशील सांख्यिकी कौन सी है? ए मध्यमान, बी बहुलक, सी माध्यिका, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए मध्यमान। अगला प्रश्न है, मापन का सर्वोच्च स्तर है? ए नामित, बी क्रमित, सी आंतरिक, डी अनुपातिक। सही जवाब हो जाएगा डी अनुपातिक। अगला प्रश्न है, ध्यान रखें मापन का सबसे निम्न स्तर नामित है, ठीक है, और सबसे उच्च स्तर अनुपातिक है, दोनों महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों का मापन मुख्यतः किस स्तर पर किया जाता है? ए नामित, बी क्रमित, सी आंतरिक, डी अनुपातिक। सही जवाब हो जाएगा 42 का, ए नामित। अगला प्रश्न है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है? किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 43 का, सी स्टीवेंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? सही जवाब हो जाएगा 44 का, ए मापन मूल्यांकन से अधिक व्यापक है। ये गलत है, मूल्यांकन सबसे व्यापक है, ठीक है, मूल्यांकन जो होता है सबसे अधिक व्यापक होता है। मापन कितना का उत्तर देता है, मूल्यांकन कितना अच्छा का उत्तर देता है, और मूल्यांकन होता वस्तुनिष्ठ नहीं होता, ठीक है, तो ए जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लंबाई है एक, ए असतत चर, बी सतत चर, सी अचर, डी फिर सभी। सही जवाब हो जाएगा 45 का, बी सतत चर। अगला प्रश्न है, आकलन के बारे में क्या सत्य है? ए आकलन मात्रात्मक होता है, बी आकलन गुणात्मक होता है, सी आकलन में परम शून्य होता है, डी सभी सत्य है। सही जवाब हो जाएगा 46 का, डी सभी सत्य है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला आकलन कहलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 47 का, सी योगात्मक आकलन। पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने से आप लोगों जो एग्जाम हो रहा है क्या है? तो योगात्मक आकलन है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में प्रथम स्थान प्रदान करना है? तो ए मापन, बी मूल्यांकन, सी आकलन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना, बी
मूल्यांकन है। किसी विद्यार्थी को परीक्षा में प्रथम स्थान प्रदान करना क्या है? तो मूल्यांकन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के अचेतन पक्ष के मापन हेतु प्रयुक्त तकनीक है। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, प्रक्षेपी तकनीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन निर्धारण मापनी का उदाहरण है? ए आंकिक मापन, बी ग्राफिक मापन, सी क्रमिक मापनी, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप +202 यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मात्रात्मक उपकरण है, ये भार मापन यंत्र, बी साक्षात्कार से प्रश्नावली, डी अनुसूची। सही जवाब हो जाएगा ए भार मापन यंत्र। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण के मानक उपयोगी हैं, ये प्राप्तांकों की व्याख्या करने में, बी विश्वसनीयता ज्ञात करने में, सी वैधता सुनिश्चित करने में, डी परीक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाने में। सही जवाब हो जाएगा ए प्राप्तांकों की व्याख्या करने में। अगला प्रश्न है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला परीक्षण क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा ए वैध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मापन की व्यक्तिगत त्रुटियों से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 54 का डी मानक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है, ये तुलनात्मक प्रश्न, बी पुनः स्मरण प्रश्न, सी मिलान प्रश्न, डी पूर्ति प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा 55 का ए तुलनात्मक प्रश्न। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? ए स्किनर, बी मेगर, सी ब्लूम, डी मिलर। सही जवाब हो जाएगा 56 का सी ब्लूम। अगला प्रश्न है, प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किसने बनवाया? ए कैटल, बी बिने, सी गॉल्टन, डी स्टर्न। सही जवाब हो जाएगा 57 का ध्यान रखना बी बिने ने। अगला प्रश्न है, 90 से 100 बुद्धि लब्ध वाले बालक किस वर्ग में आते हैं? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 58 का सी सामान्य बुद्धि। ठीक है, 90 से लगभग 110 ये सामान्य में आते हैं। ठीक है, 140 या 140 प्लस जो है ये प्रतिभाशाली में आते हैं। तो 90 से 100 बुद्धि लब्ध वाले बालक किस वर्ग में आते हैं? सी सामान्य। अगला प्रश्न है, जलोटा बुद्धि परीक्षण है एक, ए शाब्दिक परीक्षण, बी शाब्दिक, सी निष्पादन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए शाब्दिक परीक्षण। अगला प्रश्न है, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 60 का बी कैटल। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 61 का सी 31। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? ए मौलिकता, बी अभिसारी चिंतन, सी प्रवाह, डी विस्तारण। सही जवाब हो जाएगा 62 का बी अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना अपसारी चिंतन का प्रयोग बुद्ध के समान अर्थ में किया जाता है। अपसारी चिंतन का प्रयोग सृजनशील के समान अर्थ में किया जाता है और प्रतिभाशाली बालकों के गुण सृजनशील माना गया है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता के मापन में कौन संबंधित नहीं है? ए टॉरेंस, बी पासी, सी बाकर मेथड, डी थर्स्टन। सही जवाब हो जाएगा डी थर्स्टन। अगला प्रश्न है, निरीक्षण लोगों की बुद्धि मापने के लिए कौन से परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 64 का ध्यान रखना बी अशाब्दिक परीक्षण। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के कौन से चरण में ब्लूप्रिंट बनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 65 का ध्यान रखना सी प्रश्नों का चयन। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है। ए व्यक्ति, बी वस्तुनिष्ठता, सी सुलेख, डी भाषा का उपयोग। सही जवाब हो जाएगा 66 का बी वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न है, निर्णयात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है ए उपलब्धि को मापना, बी कमजोरी को जानना, सी पूर्ण करना, डी अभिव्यक्ति जानना। सही जवाब हो जाएगा 67 का बी कमजोरी को जानना। अगला प्रश्न है, किसी प्रश्न का आदर्श कठिनाई स्तर कितना होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 68 का ध्यान रखना बी 50%। अगला प्रश्न है, पद विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है। ये प्रश्नों को स्वीकार, भी प्रश्नों को अस्वीकार, सी प्रश्नों को संशोधन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 69 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ाए जाने पर ए विश्वसनीयता बढ़ती है, बी विश्वसनीयता घटती है, सी कठिनाई स्तर बढ़ता है, डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सही जवाब हो जाएगा ए विश्वसनीयता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, CGPA का तात्पर्य मतलब फुल फॉर्म है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, CGPA हर बार अक्सर पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी कैमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज।
अगला प्रश्न है, परंपरागत परीक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष है। ये अंक केंद्रित प्रणाली बी, अंकन में व्यक्तित्व निष्ठा, सी चयन अध्ययन को प्रोत्साहन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 72 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रवर्ती मान सर्वाधिक संवेदनशील एवं विश्वसनीय होता है? ए मध्यमान, बी माध्यांक, सी बहुलांक, डी सहसंबंध गुणांक। सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, मध्यमान। अगला प्रश्न है, यदि किसी समूह के लिए मध्यमान 57 तथा बहुलांक 60 है तो उस समूह का माध्यांक क्या होगा? इसने पूछ रहा है कि समूह के लिए मध्यमान 57 बहुलांक 60 है तो उसका माध्यांक क्या होगा? तो आपको भी पता है माध्यांक मतलब 3 माध्यिका बराबर क्या होता है? बहुलक MO प्लस 2 मध्यमान। ठीक है, तो निकाल लीजिए इसमें बहुलक कितना है 60 है और मध्यमान कितना है 57, 2 गुणित 57 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 7 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 11। ठीक है, 60 प्लस 114 तो कितना हो जाएगा 60 10 70 74 हो गया, 174/3 कर दीजिए। ठीक है, 174/3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 5 15, 3 8 24, 58 आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना बी 58। ठीक है, बी इसका सही जवाब है। आप निकाल लीजिए बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक मान 60 दिया गया है और माध्यक मान 57 दिया गया है। ठीक है, तो 60 3 माध्यिका माइनस 2 गुणित 57, इसको इस तरफ लेकर चले जाइए, 60 प्लस 114 बराबर 3 माध्यिका। ठीक है, 174 बराबर 3 माध्यिका, 174/3 कर दिए, माध्यिका बराबर क्या हो गया 58 आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान रखना इस चीज को थोड़ा से आप लोग, निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन क्या होगा? तो इसमें प्राप्तांक जो है इस तरह से दिया गया है, या फिर जो है ये दिया गया है, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप ठीक है देख लीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 75 का। ठीक है, बी हो जाएगा। अगर नहीं किसी अगले टेस्ट में बता दूंगा, लेकिन आप लोग निकालोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पसंद गुणांक का प्रसार है। सही जवाब हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना ए, -1 से +1 तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करने वाला कारक है? सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, उपरोक्त सभी। आयु प्रसार, समूह प्रसार, फलांक प्रसार, सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है? सही जवाब हो जाएगा 78 का सी, बाउले। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी का जन्मदाता है? सही जवाब हो जाएगा 79 का, ध्यान रखना आप लोग ए, गॉटफ्राइड। अगला प्रश्न, सांख्यिकी के जन्मदाता जर्मन के प्रसिद्ध विद्वान गॉटफ्राइड है। प्रशांत चंद्र महालोनिस को भारतीय सांख्यिकी का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, यदि कुछ आंकड़ों का मध्यमान एवं बहुलांक 6 18 हो तो उसकी माध्यिका। ध्यान रखिए, इसमें पूछा है मध्यमान जो है और बहुलांक दिया गया है, मध्यमान 6 और बहुलांक उसकी माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो बहुलांक कितना है इसका 18 है, +2 मध्यमान 2 गुणित 6 कर दीजिए, तो 12 18 30 हो जाएगा इसमें। ठीक है, 18 + 12 30 हो जाएगा। 30 में आप जो है 3 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 3 से भाग दीजिए 10 आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा 80 का बी, 10। ठीक है, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक का मान दिया है 18। ठीक है, और माध्यक मान 2 6 हो गया, तो 18 बराबर 3 माध्यिका माइनस 12 हो गया, इस तरफ ले जाएंगे 30 हो जाएगा, बराबर 3 माध्यिका 10 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान क्या होगा? तो आप निकालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, मध्यमान क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या। संख्याओं का योग 99 है, इसको निकालिए। 199 संख्याओं का योग कैसे निकलता है? तो इसमें क्या होता है n + 1/2। तो यहाँ पर 99 है, तो 99 एक जोड़ 100 100/2 कर दीजिए, अर्थात 99 गुणित 50 हो जाएगा। और कितनी संख्याएं हैं तो निकाल लीजिए, 99 गुणित 50/100 कर दीजिए, सॉरी बटे 99 कर दीजिए, यहाँ 99 कट जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 81 का सी, 50। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानक विचलन की माप कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 82 का बी, विचलन। अगला प्रश्न है, मानक विचलन का सही सूत्र क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, मानक विचलन बराबर √σ/FD² माइनस σ/FD-n का होल वर्ग। अगला प्रश्न है, किसने कहा दो चरों के मध्य संबंध की मात्रा के संख्यात्मक सूचकांक को सहसंबंध गुणांक कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, चैपलिन। अगला प्रश्न है, यदि सहसंबंध गुणांक का मान 95 हो तो यह क्या कहलाएगा?
सही जवाब हो जाएगा सी, अति उच्च सहसंबंध। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए क्रमांतर विधि का विकास किसने किया? सही जवाब हो जाएगा सी, स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोडक्ट मूवमेंट विधि नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 87 का, ध्यान रखना सी, विकर्ण आरेख विधि। अगला प्रश्न है, जेड स्कोर में समूह का मध्यमान सदैव होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, शून्य। जेड स्कोर में समूह का मध्यमान सदैव कैसे होता है? शून्य। मानक विचलन 1, दो याद रखना। जेड स्कोर में समूह का मध्यमान सदैव शून्य होता है, मानक विचलन 1 होता है। स्टेनाइन स्कोर का प्रसार क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, 1 से 9, और स्टेन होता तो 1 से 10। अगला प्रश्न है, टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 90 का बी, मैककॉल। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण गुणवत्ता निम्न से किस पर निर्भर करती है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, शिक्षण उद्देश्यों पर। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी की शैक्षिक उपलब्धि में सम्मिलित है? सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, ज्ञान एवं समझ, कौशल एवं सीखने का दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का एक अच्छा उदाहरण है? ए विदेशी भाषा में बातचीत, भी गणितीय समस्याओं का हल, सी ऐतिहासिक घटनाओं की संख्या, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 94 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण की कमी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, पाठ्यवर्ष एवं शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अच्छा। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण की मुख्य विशेषता होती है वे उनके स्वतंत्र है, वे इससे स्वतंत्र हैं। सही जवाब हो जाएगा 96 का ए, व्यक्तिगत त्रुटि से। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 97 का बी, 97 का सही जवाब हो जाएगा बी, ग्रेट, शिक्षार्थी तीखा, कमजोर एवं औसत जैसा। अगला प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता होती है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, उपयोगिता, विश्वसनीयता, वैधता। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग होता है? सही जवाब हो जाएगा 99 का डी, विषय वस्तु में सुधार, विभिन्न क्षेत्रों का चयन, विभिन्न विधियों का मूल्यांकन, डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ज्ञान का विस्तार, ज्ञान का व्यापक क्षेत्र, उपलब्धि परीक्षण सभी। ठीक है, तो मानकीकृत परीक्षण उपलब्धि परीक्षण का प्रकार है। मानकीकृत परीक्षण का संबंध ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से होता है, मानकीकृत परीक्षण का संबंध ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से है, ज्ञान का विस्तार संबंध होता है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेस 202 जहाँ पर क्लिक करें, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, फुल प्रैक्टिस सेट 7, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और 7 कीजिए। सुबह 10 बजे और रात में 8 बजे हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, तो आप लोग आ जाया करिए। निवेदन है फिर से, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।